नमस्कार, मैं अनुप दत्ता, न्यूज़ संघर्ष आज तक। दोस्तों, इस वक्त में मैं खड़ा हूँ मजार पहाड़ जो प्राइमरी स्कूल है उसके ठीक ऑपोजिट जो बस्ती है वहाँ पे एक व्यक्ति है जो सरवना नाम है, उनके बागीचे में इस वक्त, और ठीक आप जो सामने देख रहे हैं ये एक छोटा सा मकान आपको दिख रहा है और उसके नीचे यहाँ तक जहाँ जो टिन से रेलिंग बांधा गया है और उसके ठीक सामने ये हाई ड्रेन यहाँ से गुज़रता है जो समुद्र में जाके मिलता है। और मामला और मसला इसी घर और इस ज़मीन से जुड़ा हुआ है। देखिए, ये जो ज़मीन है ये किसी उषा रानी कहा जा रहा है इनके मुताबिक, कि ये जो इनकी मालकिन है इस ज़मीन की, उनका नाम उषा रानी है और वो पुलिस विभाग में कार्यरत है। और क्या होते हैं फ़ायदे पुलिस विभाग में? अगर आप पुलिस फोर्स में हो तो आप क्या काम कर सकते हो, इसका एक नायाब उदाहरण ये पेश कर रही है। पिछले साल को यहाँ पे देख सकते हैं इनके बागीचे के भीतर काफ़ी बड़े लंबे पेड़ मौजूद हैं जो ख़तरनाक स्थिति में खड़े हैं। और ठीक सामने आपको मैं कोशिश करता हूँ इसे दिखाने की। एक आपको शायद नज़र आ रहा होगा जो केला पेड़ है, इसके बीच से ये भी एक पेड़ हुआ करता था बहुत भारी। और इन्होंने क्या किया, पर चूँकि इसको पेड़ को इनको गिराना ज़रूरी था, अपने एरिया को, क्षेत्र को क्लियरेंस करवाना था, इसीलिए धीरे धीरे उसके जड़ों में आग लगाते रहे और एक तरफ से काटते गए। और उसका नतीजा हुआ साल भर पहले कि ये अचानक से ये पेड़ जो हैं ये यहाँ पे आकर गिरा। देखिए, ये पेड़ आप देख सकते हैं, ये पेड़ आपको दिखाई दे रहा होगा। ये पेड़ जो है ये आकर के सरवना नाम के व्यक्ति के इस बागीचे में बहुत ख़तरनाक ढंग से गिरा। और इनके मुताबिक यहाँ इनके बच्चे जो हैं, यहाँ लोग हमारे साथ मौजूद हैं, यहाँ पे बच्चे जो हैं सुपारी ये चुनने के लिए आते हैं और यहाँ पे उनके पीने के लिए पानी का कुआं बना हुआ है, डिग्गी, वहाँ पे बच्चे आते हैं। तो बहुत बड़ा हादसा हो सकता था। जो खुशी की बात है वो टल गया, लेकिन ये मानसिकता, और उसके बाद में देखिए उनकी कितनी हिम्मत और आगे बढ़ गई कि अभी पिछले दिनों रविवार को इनका तरीका बड़ा नायाब है कि किसी से परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है। फोर्स में काम करती हूँ तो कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, शायद ऐसी मानसिकता है। ये बहुत चतुराई के साथ में पेड़ के छिलके को कटवाती है ताकि पेड़ धीरे धीरे मरता जाए, और उसके साइड को कटवा देती है और एक दिन अचानक वो पेड़ गिर जाता है। देखिए, ठीक सामने ये जो है नारियल पेड़, एक बहुत भारी नारियल पेड़, वहाँ से मैं दिखाऊंगा आपको वो इसकी लंबाई कितनी है। उस नारियल पेड़ के छिलके को धीरे धीरे छील दिया गया उसको, ताकि वो पेड़ मरने लग जाए, और साइड से फिर इसको भी काटा गया। और अचानक ये पेड़ खतरनाक हालत में ये गिर पड़ती है। मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ आपको, ये देख सकते हैं। देखिए, ये पेड़ यहाँ से लेकर के, ये देखिए, ये पेड़ है, लंबाई देखिए इसकी, लगभग यहाँ से ये पेड़, ये यहाँ पे देखिए, ये हाई ड्रेन है, हाई ड्रेन के ऊपर से बिल्कुल इनके बागीचे में आकर गिरा। और उनके कानों पे जू तक नहीं रहेंगी। ये एक तरह से ये इल्लीगल एक्टिविटीज़ हैं
और किसी और के प्रॉपर्टी और जानो माल का नुकसान का अंदेशा बना हुआ रहता है। मैं बार बार कह रहा हूँ कि कोई बात होगी जो उनकी इतनी हिम्मत है और फोर्स में रहते हुए जिनको कानून की जानकारी भी है और कानून की जानकारी को पॉजिटिव इस्तेमाल नहीं करके कैसे नेगेटिविटी के साथ इस्तेमाल करने का वो उन्होंने तरीका, नायाब तरीका ढूंढ निकाला है। अब देखिए एक और पेड़ जो मैं दिखा रहा था उसकी लंबाई देखिए, एक और ख़तरनाक पेड़ जो वहाँ पे खड़ी है उसके भी जड़ों के वहाँ से उसको लेबर लगा के काटा जा रहा है, धीरे धीरे काटा जा रहा है। अब फिर से शायद उस पर आग लगाने का प्रोसेस भी जारी रखे ताकि वो पेड़ गिरे और यहाँ पे जो रिहायशी इलाके हैं, देखिए ये जिनका घर है यहाँ पे पीछे, इनके बच्चे और फैमिली के लोग यहाँ पे आते हैं, तो हो सकता है कि हर बार बच जाए लोग या जान का नुकसान ना हो, ये तो संभव नहीं है। हो सकता है कि कोई हादसा, दुर्घटना बहुत ही गंभीर हो सकता है, हो जाए। तो ऐसे मानसिकता वाले लोग और क्या हैं तमाम इसके पीछे की बातें और पहले की बातें, ये हम जानेंगे इस ज़मीन के मालिक से, सरवना से। और एक और पड़ोसी हैं जिनको भी नुकसान हुआ है, जिनको भी लगता है कि इस तरह के हरकत से जानो माल का नुकसान हो सकता है और कहीं ना कहीं अपने सरकारी पद का दुरुपयोग कर रही है या फिर उसके धौंस में ये काम किया जा रहा है। चलिए हम बात करेंगे उनसे और जानते हैं कि मसला क्या है। अच्छा सरवना, आप ये बताइए कि ये ज़मीन आपकी है और ये मसला क्या हुआ था? आपने कहा कि कुछ लिखा पड़ी हुई थी, उसके बाद में एसडीएम ऑफिस से भी लोग आए थे, तो क्या हुआ और ये पेड़ को क्यों नहीं काटा गया और इस तरीके से आग लगाया जा रहा है और पेड़ के जड़ों से काटा जा रहा है और उसके बाद उसको गिराया जा रहा है बहुत चालाकी से? इस पे आप क्या कह रहे हैं, ये ज़रा बताइए। ये तो है एक 2021 की बात है, दिसंबर मंथ में। तो ये जो अचानक जो है रात को एक बारिश से आवाज़ आया, तो सुबह उठ के देखता तो एक भारी पेड़ जो है मेरे बगीचे होते हुए पूरे मेरे घर के पास तक का गिरा है जी। तो मैंने पता करा, आके वो आइटम देखा तो इन लोग जो है ये जो बारी जंगल पेड़ है, हाँ जी। उसकी जड़ के नीचे आग लगाया जाता है। आग लगा के अपने जो मतलब बगीचे को साफ रखने के लिए इन्होंने ये पेड़ को गिराया गया। तो मैंने तुरंत क्या करा, डीसी ऑफिस का जो कंट्रोल रूम है उसमें नंबर में डायल करके बोला ऐसा एक बड़ा भारी पेड़ जो है मेरे बगीचे में गिर चुका है, तो अब आइए। तो फायर ब्रिगेड वाला तो आए थे, तुरंत आए, एक 10-15 मिनट में फायर ब्रिगेड आए, देखा तो उन्होंने ये बोला कि किसी घर या किसी के ऊपर गिरता तो फायर ब्रिगेड आके काटता था, ये तो बगीचे में गिरा। तो उन्होंने तो साफ इनकार करके चले गए कि इसको हम लोग कुछ नहीं कर सकता, आप एसडीएम से मिलो। तो मैंने घर वाला मालकिन से बात करने की कोशिश करा तो नहीं मिला, हम तो बात नहीं करा। तो मैं क्या करा, एसडीएम को लेटर लिखा, इसका पूरा फ़ोटो लिया, एसडीएम को दिया। तो एसडीएम से पर्सनली भी जाके मिला, तो साहब खुद आए, आके देखा, सारा इंस्पेक्शन करा। उसका बगल में भी देखिए वो जो पेड़ गिरा उसका बगल में भी एक भारी पेड़ है, वो पेड़ का जड़ भी इन लोग काट के रखा है। अगर पेड़ को काटना है या कटवाना है तो पहले वो जो उसको जो ब्रांचेस है उसको काटना पड़ता है, प्रोसेस होता है। प्रोसेस बड़े होता पेड़ है, को काटने का। ये तो सीधा जड़ में आग लगा देता है या जड़ में काट के पेड़ को दूसरा लोगों बगीचा में गिराना कोई ये तो इलीगल होता है। तो एसडीएम साहब खुद आएगा, देखा, बोला उनको पीए या उसका साथ में जो भी है उनको बोला कि उनको ऊपर कार्रवाई करेंगे। उनको ऑफिस बुलाओ करके एसडीएम चले गया। उसके बाद मैं तो उसको फॉलो नहीं करा, तो पेड़ गिर गया, कोई साफ नहीं करा, वो तो हम भी छोड़ दिया। क्योंकि जब फॉरेस्ट वाला है तो फॉरेस्ट वाला बोलता है रेवेन्यू लैंड में जो पेड़ गिरा वो तो फॉरेस्ट वाला कोई मतलब नहीं है। तो फायर ब्रिगेड वाला आके बोलता कि किसी का घर के ऊपर या कोई नुकसान होएगा तो वो आके साफ करेगा। तो एसडीएम साहब बोला कि हम बुला लेंगे उनको, मेरा कहा ऑफिस में हम कार्रवाई कर लेगा करके बोला, तो मैं ये केस छोड़ दिया था। तो उसके बाद ये जो पिछले रविवार में देखिए एक अभी आप बताया जैसा ये जो डाब पेड़, इसको भी वही हालत में इन्होंने जो काटा है, जड़ का वहाँ से काट के गिराया। अब देखा होगा ये पेड़ इतना भारी, अगर सोचिए कि बच्चा आया, यहाँ में मेरा बगीचा में पूरा सुपारी है, अगर सुपारी बीनने के लिए कोई आता, जो बगल में एक सर्विस सेंटर है वहाँ काम करने वाला कर्मचारी ये कोई आता है, क्योंकि बगल में कुआं है,
अगर किसी का जान का नुकसान हो जाता कौन जिम्मेदारी लेगा? या एडमिनिस्ट्रेशन लेगा? अगर पिछला बार जब हम 1 साल पहले जब कंप्लेंट दिया, अगर उसके ऊपर इनके ऊपर कार्रवाई होता तो ये उसको ये हिम्मत नहीं होता था ये पेड़ को गिराने का। तो कमियां कहाँ पर है? एडमिनिस्ट्रेशन में है या इनका घर वाला का? तो आपका ये जो चैनल का द्वारा एडमिनिस्ट्रेशन को मैं ये कहना चाहता हूँ कि उसका बगल में भी एक भारी पेड़ खड़ा है, उसको भी उन लोग वही हालत में कराए या उनके ऊपर कार्रवाई करिए, नहीं तो ये पेड़ को एडमिनिस्ट्रेशन काट दीजिए ताकि हम लोग का जान बच जाए। सवाल ये उठता है कि आपने कहा कि आपने अप्रोच किया, आए, उनको काटने को भी कहा गया, शायद बोला था क्या उनको काटने के लिए? नहीं, वो तो मैं नहीं देखा ना। हाँ, उनको बोला कि चलिए, हम उनको घर बुला लेंगे, अगर उनका ऑफिस में बुला लेंगे। हाँ, काटने के लिए आर्थिक मदद की ज़रूरत पड़ती है, अगर नहीं भी है तो इस तरीके से गिराना पेड़ को, ये तो खतरा है लोगों के लिए। ये इलीगल एक्टिविटीज़ करना इनके अधिकार क्षेत्र में नहीं है, गैर कानूनी है। हाँ। तो अब जो है प्रशासन से आप क्या चाहते हैं कि ये क्या कार्रवाई करें? शासन जो इनको जो ये जो काम किया है ये गलत है, तो उनके ऊपर कार्रवाई होना, कानूनी तौर पर जो काम मतलब उनके ऊपर जो कार्रवाई होना है वो तो प्रशासन लेना पड़ेगा ना। क्योंकि किसी का बगीचा में बिना बताए वो अपने मर्जी में जड़ काट के एक पेड़ को गिराना, तो दूसरा लोग को क्या नुकसान होएगा? अगर किसी को जान चले जाता कौन जिम्मेदारी लेता? घर वाला लेगा या एडमिनिस्ट्रेशन लेगा? तो बचा हुआ, आप जैसा बोला, कुछ किस्मत है कि 2 पेड़ जब गिरा कोई नहीं था बगीचा में, अगर कोई रहता तो अब तीसरा भी शायद गिरने वाला है। गिरने वाला है। तो इसके ऊपर या कार्रवाई करिए, उनको जो ज़मीन का जो मालिक है, जो जिसका ज़मीन है उनको पर कार्रवाई करिए, नहीं है तो एडमिनिस्ट्रेशन ये पेड़ को काट दीजिए, जो नुकसान हुआ उसका जो देना है, जो कर सकता है एडमिनिस्ट्रेशन कानूनी तौर पर जो कर सकता है। एडमिनिस्ट्रेशन को काटना चाहिए, जानो माल का अंदेशा है, खतरा है नुकसान का, लेकिन वो नहीं काटते हैं। गिर जाने के बाद आपको कहा जाता है कि कोई घर के ऊपर नहीं गिरा, आदमी नहीं मरा। हाँ। तो क्या इंतज़ार कर रहे हैं? आपने पूछा तो आपको इंतज़ार है कि वाकई में कोई बच्चा यहाँ पे कुछ हो जाए और उसके बाद में 1 लाख रुपए का चेक काटेंगे? ये तो कानून का एडमिनिस्ट्रेशन को जो ऑफिसर है, जो एडमिनिस्ट्रेटर है, उनको अच्छे पता है कि क्या कानून है। तो हम जनता है, जब फायर ब्रिगेड खुद आया वो तुरंत आया। हम जब कंप्लेंट करा डीसी ऑफिस का कंट्रोल रूम में, तो एक 10-15 मिनट में आया, कहाँ गिरा पेड़, आया मेरा बगीचा में आके देखा, बोला आपको कोई नुकसान तो नहीं है, बगीचा में गिरा। चलिए, एक बात का हाँ जी, हाँ जी, बोल के चले गया। उसके बाद तो 1-2 दिन के बाद फॉरेस्ट वाला आया। जब फॉरेस्ट वाला आके बोलता है तो रेवेन्यू लैंड हम नहीं काट सकते, ये तो है, पेड़ तो है, जंगल का पेड़। मतलब अगर मेरा बगीचा में पड़ाक पेड़ रहेगा, हम गिरा देता या हम काट देता, तो क्या फॉरेस्ट वाला में जो छोड़ देंगे? मतलब फॉरेस्ट और रेवेन्यू के मैटर में एक जान उलझ के रह जाता है। हाँ। किसी की ज़िंदगी और किसी की प्रॉपर्टी, जमा पूंजी, वो अटक जाती है, वो डामाडोल हो जाती है। चलिए, एक पड़ोसी भी है, उनसे बात करेंगे। जी, आपका नाम ज़रा बताइए। राजेश। तो राजेश जी, ये क्या हुआ, ये आप इस संदर्भ में बोलिए। जो ये नारियल का वृक्ष जो आपने दिखाया ना, अभी हमने दिखाया, तो ये क्या हुआ था? ये जो है पिछला संडे जो है उसी तरह वही जो पहले पेड़ गिरा है वही प्रकार के इसको भी जो है छील के रख दिया गया। छील के रख दिया, उसके बाद में ये जो है रात के टाइम में गिरा, हम लोगों को तो पता नहीं चला। सुबह देखते हैं तो वो सरवणा बाई का बगीचा से होते हुए हमारे बगीचा में आके गिरा। वो जरा जरा बच गया, वो कुआं का बगल, कुआं नहीं तो डैमेज हो जाता, नहीं तो मोटर डैमेज हो जाता। शुक्र है कि सुबह का टाइम नहीं हुआ, वरना तो कोई ना कोई गाड़ी वाला आके बैठे रहते हैं। हमें वर्कशॉप है तो उस लोग भी यही छाँव है करके यहीं में बैठते। अगर सुबह का टाइम होता उस लोगों को भी नुकसान हो सकता था। तो हम लोग हमको तो पता नहीं था कि इस तरह छीला हुआ है करके, फिर हम जाके जब सुबह उठ के जाके देखता है तो छील के रखे हैं। इनको जो आइडिया है किसी ने बहुत अच्छा दिया है कि आप अगर उसके खाल को छील देते हो तो पेड़ धीरे धीरे मरने लग जाता है, और उसके बाद साथ साथ आप अगर साइड से उसका कटिंग करते रहते हो तो एक वक्त आएगा जो वो अपने आप गिर जाएगा, नेचुरल कहलाएगा जी। हाँ, और कोई है जो एक्शन लेने वाले यहाँ है नहीं। जी। और जिस तरह का आप लोग कह रहे हैं तो एक्शन लेने की मंशा कहीं नहीं दिख रही है, अभी है जो ना? है वो बड़ा पेड़ में भी उसी तरह छील के रखे हैं। हाँ, वो काफ़ी बड़ा पेड़ है जो हमने दिखाया था आपको, कि वो काफ़ी बड़ा पेड़ है। वो भी बहुत जल्द अगर ऐसे ही जारी रहा काम उनका तो खतरनाक ढंग से कोई दुर्घटना घट सकती है, ये अंदेशा बना हुआ है अभी भी। वो जो इंसान जो है वो नाली पार करके आके ये तरफ के जो पेड़ है उसमें भी
कुल्हाड़ी मार मार के जाते हैं। ये जो पेड़ है उसमें भी कुल्हाड़ी मार के देख सकते हैं, इन्होंने कहा कि यहाँ पे एक पेड़ है। अब देखिए कि अब उनके हिसाब से उनकी मानसिकता देखिए। ये देखिए, ये जो हैं, मैं कोशिश करता हूँ, हाँ ये देखिए, अभी शायद आपको दिख रहा होगा। ये जो एक पेड़ है ये भी काफ़ी लंबा और काफ़ी भारी पेड़ है। और ये पेड़ जो हैं, ये जो इमारत आपको, ये जो मकान आपको दिख रहा है, ये अलग ज़मीन है, उनके बाजू की है। तो अब इसको भी इस क्षेत्र में, इस बागीचे के भीतर आकर कहा जा रहा है कि कोई लेबर है जो आके इस पे भी कुल्हाड़ी मार रहा है, इसको भी इस तरीके से काटा जा रहा है ताकि ये पेड़ उस तरफ के बागीचे वाले उस मकान की तरफ गिरें, जो मकान आपको ऊपर दिख रहा है। तो कहीं ना कहीं ये अंडमान में आम बात है कि आप अगर किसी ऐसे पद पे रहते हो या मामूली कर्मचारी रहते हो और वो खास दफ्तर है, मान लीजिए डीसी ऑफिस हो या पुलिस विभाग हो, चाहे कोई और अन्य प्रभावी, जो प्रभावशाली विभाग कहा जाता है, अगर आप उसमें हो तो बेखौफ वो ऐसे तरीके के जो गैर कानूनी गतिविधि हैं इसको बेखौफ होके अंजाम देते हैं। और उनके मन में कहीं ना कहीं ये रहता है कि मैं डिपार्टमेंट का स्टाफ हूँ, मेरे खिलाफ़ में आकर के कोई साहब या कोई व्यक्ति खड़ा नहीं होगा और मुझे वो मदद करेंगे, चाहे उसमें किसी की जान ही क्यों ना चली जाए, किसी का प्रॉपर्टी डैमेज क्यों ना हो जाए। तो अब देखना ये होगा कि इसके बाद क्या प्रशासन या इससे संबंधित अधिकारी और विभाग क्या इस पे कोई कार्रवाई करती है तुरंत, हमें उसका इंतज़ार रहेगा। और इसके बाद हम इसके अपडेट देंगे कि इस न्यूज़ के बाद, इस समाचार के बाद क्या कोई एक्शन लिया गया या फिर जैसे प्रथा परंपरा चली आ रही है फिर से खामोशी छा जाएगी, इसको दबा दिया जाएगा और मान लिया जाएगा ये किसी दूर अंदर के क्षेत्र का मामला है, ये उजागर नहीं होगा, इसको ठंडे बस्ते में डाल दिया जाए। चलिए, तब तक के लिए हमें इंतज़ार रहेगा और हम आपको अपडेट देंगे कि इस पे कोई कार्रवाई हुई अथवा नहीं हुई। तब तक के लिए मैं अनूप दत्ता, न्यूज़ संघर्ष आज तक।